दोस्तों, हम सब कुछ चाहते हैं। अच्छे मार्क्स, पैसा, बड़ा घर, नई कार, विदेश घूमना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड। पैसा लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है और जिंदगी भी लिमिटेड है। इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्कैरसिटी। अब क्योंकि सब कुछ नहीं मिल सकता, तो हमें चूज करना पड़ता है। पढ़ाई करें या नेटफ्लिक्स, बचत करें या शॉपिंग, जॉब करें या बिजनेस। और जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं चॉइसेस में निकल जाता है। लेकिन हर चॉइस की एक कीमत होती है। अगर आप मूवी देखने गए तो जो समय पढ़ाई में लगा सकते थे वो आपने खो दिया। यही छूटी हुई सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सोचो, अगर हर इंसान सब कुछ खुद ही करने लगे, खाना भी खुद उगाए, कपड़े भी खुद बनाए, फोन भी खुद बनाए, तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इंसानों ने एक आइडिया निकाला, ट्रेड। मैं वो करूं जिसमें मैं अच्छा हूं, तुम वो करो जिसमें तुम अच्छे हो, और फिर हम एक्सचेंज करेंगे। एक फार्मर खाना उगाता है, एक टीचर पढ़ाता है, एक डॉक्टर इलाज करता है। सब अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से काम करते हैं, और इसी वजह से समाज ज्यादा एफिशिएंट बनता है। लेकिन ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं होता कि किसी को कुछ नहीं आता। ट्रेड इसलिए भी होता है क्योंकि हर इंसान किसी काम में दूसरों से बेहतर होता है। इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। जो काम आप सबसे कम कॉस्ट पर कर सकते हो, वही करो, बाकी एक्सचेंज कर लो। लेकिन ट्रेड होगा कहां? यहीं आता है मार्केट। मार्केट कोई सिर्फ जगह नहीं है जहां बायर और सेलर मिल जाए, वही मार्केट है। आपकी लोकल शॉप, अमेजॉन, स्टॉक मार्केट, सब मार्केट है। अब एक सवाल, लोग काम क्यों करते हैं? क्यों बिजनेस शुरू करते हैं? क्यों रिस्क लेते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद होती है, यानी इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स ही लोगों के बिहेवियर को बदलते हैं। अगर किसी चीज के बायर्स बहुत ज्यादा हों तो प्राइस बढ़ जाता है। अगर सेलर्स ज्यादा हों तो प्राइस गिर जाता है। लेकिन एक प्राइस ऐसा आता है जहां बायर्स और सेलर्स दोनों अग्री हो जाते हैं। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। पहले लोग सामान के बदले सामान लेते थे, गेहूं के बदले दूध, दूध के बदले कपड़े। लेकिन यह सिस्टम बहुत मुश्किल था। इसीलिए आया दी मनी, एक ऐसी चीज जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे। लेकिन लोग पैसे घर पर रखने लगे तो चोरी का डर था। इसीलिए बने बैंक्स। लोगों से पैसे लो, उसे सुरक्षित रखो और जरूरतमंद लोगों को लोन दो। यहीं से इकोनॉमी को स्पीड मिलती है। अब सवाल है, किसी देश की इकोनॉमी बड़ी है या छोटी पता कैसे चले? उसके लिए है जीडीपी, यानी एक साल में उस देश ने कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की। जीडीपी बढ़े तो इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन अगर पैसे बढ़ जाए और सामान उतना ही रहे तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आज ब्रेड 50 रुपए की है, कल 100 रुपए, परसों 500 रुपए। पैसा रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। सरकार रोड्स कैसे बनाती है? स्कूल, हॉस्पिटल, सेना। पैसा आता है टैक्सेस से। जो टैक्स आप सीधे सरकार को देते हो, जैसे इनकम टैक्स, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स सामान खरीदते समय देते हो, जैसे जीएसटी, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन कभी कभी सरकार को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो लोगों से उधार लेती है और बदले में देती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन ट्रेड सिर्फ लोगों के बीच नहीं होता, कंट्रीज भी ट्रेड करती हैं। इंडिया ऑयल खरीदता है, सॉफ्टवेयर बेचता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। धीरे धीरे दुनिया जुड़ने लगी। एक फोन अमेरिका में डिजाइन होता है, चाइना में बनता है, इंडिया में बिकता है। यही है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन कभी कभी देश अपने लोकल बिजनेसेस को बचाने के लिए फॉरेन गुड्स पर टैक्स लगा देते हैं। इसे कहते हैं टैरिफ्स, और इस पॉलिसी को प्रोटेक्शनिज्म। लेकिन कंट्रीज अलग अलग करेंसी इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए करेंसी एक्सचेंज का एक मार्केट बना, जिसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। अगर डॉलर की तुलना में रूपी कमजोर हो जाए तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इसे कहते हैं रुपये डिप्रिसिएशन। जैसे गुड्स का मार्केट होता है, वैसे ही जॉब्स का भी मार्केट होता है। इसे कहते हैं लेबर मार्केट। और हर जॉब की सैलरी अलग होती है। इसी डिफरेंस को कहते हैं वेज गैप। अब लोग सिर्फ कमाना नहीं चाहते,
वे चाहते हैं उनका पैसा भी उनके लिए काम करे। यहीं से शुरू होता है फाइनेंस। अगर आप किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद लें तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। इसे कहते हैं स्टॉक्स। अगर आप कंपनी को लोन दें तो वो बॉन्ड कहलाता है। कुछ लोग फ्यूचर प्राइस पर बेट लगाते हैं। इसे कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हाई रिटर्न लेकिन हाई रिस्क। और फिर आई डिजिटल करेंसी, जिसे कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। इसे कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑन फेयर। लेकिन इंसान हमेशा लॉजिक से डिसीजन नहीं लेता। कभी इमोशंस, कभी फियर, कभी ग्रीड उसके डिसीजंस बदल देते हैं। यही पड़ता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। हम अक्सर फ्यूचर की बड़ी खुशी छोड़कर आज की छोटी खुशी चुन लेते हैं। यानी आज नेटफ्लिक्स, कल की पढ़ाई बाद में। इसे कहते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। इकोनॉमिस्ट्स इन सब चीजों को समझने के लिए कुछ सिंप्लीफाइड मॉडल्स बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स। एक सिस्टम है जहां बिजनेसेस प्राइवेट होते हैं, कंपटीशन होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। इसे कहते हैं कैपिटलिज्म। दूसरा सिस्टम है जहां रिसोर्सेज पर सरकार का ज्यादा कंट्रोल होता है। इसे कहते हैं सोशलिज्म या कम्युनिज्म। और इंडिया, इंडिया दोनों का मिक्स है। प्राइवेट कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी। इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रॉब्लम से हमने शुरुआत की थी, स्कैरसिटी। और देखते ही देखते हम पहुंच गए ट्रेड, मनी, बैंकिंग, जीडीपी, स्टॉक्स, क्रिप्टो और पूरी इकोनॉमी तक। इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं है, ये इंसानों की स्टोरी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम अपनी अनलिमिटेड ड्रीम्स को कैसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और शायद इसी वजह से इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।